हेलो दोस्तों, सत्या क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 30 मई की करंट अफेयर के बारे में। ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो है ओपी भारद्वाज जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? ए क्रिकेट, बी मुक्केबाजी, सी शतरंज या आपका डी तीरंदाजी। तो ये संबंधित जो थे वो संबंधित थे मुक्केबाजी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। और इनका जो बताया इनसे संबंधित क्वेश्चन ये बनता है कि ओपी भारद्वाज जो थे ये पहले ऐसे कोच थे जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। तो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था ओपी भारद्वाज को। कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1985, 1985। तो अगर ये पूछा जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपकी 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित वो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो राशि है, पुरस्कार राशि, वो कितनी है? तो वो है आपकी 15 लाख। कितनी है? 15 लाख। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1950 शुरू हुआ था। और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है? वो है आपकी 15 लाख। ठीक है ना। उसके अलावा क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि अर्जुन पुरस्कार जो था, ये अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो अगर मैं बात करूं कि अर्जुन पुरस्कार जो है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था आपका 1961 में। 1961 में। तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था। और इसकी पुरस्कार राशि भी कितनी है? इसकी पुरस्कार राशि भी आपकी 15 लाख रुपए है। ठीक है, ध्यान रखना, 15 लाख रुपए। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो ये था, ये आपका शुरू हुआ था लगभग 1991, 1991। तो 1991 आपका शुरू कौन सा हुआ था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसकी है आपकी 25 लाख। ध्यान रखना, द्रोणाचार्य पुरस्कार की कितनी है? 15 लाख है। अर्जुन पुरस्कार की कितनी है? 15 लाख है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की कितनी है? 25 लाख है। ठीक है ना। और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार भी कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलो अब हम शुरुआत करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है शाही लीची का संबंध किस राज्य से है? तो शाही लीची का संबंध किस राज्य से है? ए झारखंड, बी असम, सी बिहार या डी हिमाचल प्रदेश। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध जो है वो है बिहार से, क्योंकि ये बिहार में है और इसे जीआई टैग दिया गया है। बिहार की शाही लीची है, मुजफ्फरनगर जिले की, और इसे क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया था। लेकिन ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका जो निर्यात है ब्रिटेन में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ब्रिटेन में किया जा रहा है। इसके कारण ये चर्चा में रही। तो शाही लीची कहाँ की है? बिहार की। उसके अलावा बिहार के कुछ उत्पाद और हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया था। बिहार का ये एक आम है जिसका नाम है जरदालू आम। क्या है? जरदालू। तो जरदालू जो आम है, जरदालू आम, तो जरदालू आम जो है इसको भी जीआई टैग दिया गया, ये भी बिहार का है। उसके अलावा एक आपका बिहार का पान है जिसका नाम है मगही पान। तो ये मगही पान जो है, मगही पान को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, मगही पान, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके अलावा इसमें एक आपका चावल भी, इसका नाम है कतरनिया चावल। कतरनिया चावल, तो कतरनिया चावल जो है ये भी बिहार का चावल है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है ना, ये भी आपका जीआई टैग इसको भी दिया गया है। उसके अलावा अगर इसकी बात की जाए, उसके अलावा और क्या है, वहाँ का एक आपका एक मिठाई भी, इसका नाम है खाजा से वाला। ठीक है, खाजा से वाला। तो खाजा से वाला जो है ये बिहार में एक मिठाई है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। और एक आपका मैंने बोला था कतरनिया चावल। तो अगर ये बात ये पूछी जाए कि एक आपका कतरनिया घाट जो है वो कहाँ पर है, तो कतरनिया घाट जो गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो ए मनोहर जोशी हैं, बी रतन सिंह, सी सुशील मित्तल या डी प्रशांत कुमार मिश्रा। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, प्रशांत कुमार मिश्रा बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखना। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं कि हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी है? 25 है। तो भारत में उच्च न्यायालय जो है उनकी कुल संख्या कितनी है? 25 है। और 25वां उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था? आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति जो है ये उच्च न्यायालय
और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 62 वर्ष की आयु तक, 62, यानी 62 वर्ष की आयु तक जो होता है इनका कार्यकाल होता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कितना होता है, तो उनका होता है 65, यानी 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक और ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो कुल न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कितनी है, तो सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीशों की संख्या आपकी 34 है। कितनी है, 34 है, तो ये ध्यान रखना। तो प्रशांत कुमार मिश्रा कहाँ के बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में कुछ आपके राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाते हैं, जैसे आपका छत्तीसगढ़ में एक इंद्रावती है, ठीक है ना, इंद्रावती इसमें हो जाएगा, गुरु घासीदास हो जाएगा गुरु घासीदास, तो गुरु घासीदास जो है ये राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। उसके अलावा यहीं पर आपका एक अचान कमार भी है, तो अचान कमार भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक आपका उदंती सीता नदी है, कौन सा है, उदंती सीता नदी, तो उदंती सीता नदी है, इंद्रावती है, गुरु घासीदास है, अचान कमार, ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ते हैं, सारे के सारे आपके छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और 2000 में 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर 2000 को बना था आपका छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को बना था आपका उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड। ठीक है, तो ये 3 नए राज्य बने थे वर्ष 2000 में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुनो नेशनल पार्क जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में है, तो ये आपका ए मध्य प्रदेश में, बी असम में, सी मणिपुर में, डी झारखंड में। तो ये जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अब ये चर्चा में क्यों रहा, कि भारत में जो है चीते नहीं पाए जाते। क्वेश्चन आता है भारत में क्या नहीं पाया, चीता नहीं पाया जाता। पहली बार भारत में चीता जो लाया जा रहा है वो मध्य प्रदेश राज्य में कुनो नेशनल पार्क में से बसाया जाएगा, तो ध्यान रखना ये इसलिए चर्चा में रहा। और चीता लाया कहाँ से जाएगा, तो ये अफ्रीका एक देश है, इसका नाम है नामीबिया। तो नामीबिया जो है ये अफ्रीका का एक देश है, वहाँ से चीता जो है भारत में लाया जा रहा है, मध्य प्रदेश राज्य में लाया जा रहा है। ठीक है ना, और मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, और मध्य प्रदेश जो है भारत के बिल्कुल मध्य में है। ठीक है ना, मध्य में राज्य में हो जाएगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी, जैसे आपका पंचमढ़ी है, ठीक है, पंचमढ़ी है, पन्ना है, सतपुड़ा है। ठीक है, सतपुड़ा हो जाएगा। सतपुड़ा के अलावा इसमें आपका क्या नाम है, कान्हा किसली हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कान्हा किसली। तो कान्हा किसली जो है ये भी आपका कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा इसमें प्रियदर्शनी है, प्रियदर्शनी, तो प्रियदर्शनी या फिर इसे इंदिरा गांधी के नाम से भी प्रियदर्शनी जो थी इंदिरा गांधी को कहा जाता था, और इस राष्ट्रीय उद्यान को पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर फॉसिल नेशनल पार्क भी है, कौन सा है, फॉसिल। तो फॉसिल भी कहाँ पर है आपका, वो भी मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा यहाँ अमरकंटक है, कौन सा है, अमरकंटक, ध्यान रखना, तो अमरकंटक भी है। तो ये यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में प्रमुख। उसके अलावा मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदी है उसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है, नर्मदा नदी। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। और ये नदी निकलती कहाँ से, तो ये निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक। तो अमरकंटक जो है ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। और ये जो है ये महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है, ध्यान रखना। ठीक है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। और अमरकंटक से 3 नदी निकलती हैं। इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं, तो 3 निकलती हैं। एक आपकी नर्मदा निकलती है जो चली जाती है पश्चिम की ओर, एक आपकी सोन नदी निकलती है जो चली जाती है उत्तर की ओर, और एक महानदी निकलती है वो चली जाती है पूरब की ओर। तो अमरकंटक से 3 नदियां, ध्यान रखना। एक आपकी कौन सी है, नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा आपकी किधर जाएगी, पश्चिम की ओर जाएगी। महानदी जो है उड़ीसा की प्रमुख नदी है, ये आपकी किधर जाएगी, पूरब की ओर जाएगी। और एक आपकी जो है सोन नदी है, ये कहाँ जाएगी, ये उत्तर की ओर जाएगी। तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं चर्चा करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 कब मनाया गया, ए 21 मई जो है, बी 22 मई है, सी 23 मई है, या डी जो है 24 मई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मई।
कितना हो जाएगा 22 मई। तो 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन और पूछूं कि इसकी जो थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये इसकी आपकी थीम हो जाएगी, ध्यान रखना। उसके अलावा ये पूछा जाए, एक चीज़ ध्यान रखना, एक आपका 22 मई है, उसके अलावा 22 मार्च है और एक है 22 अप्रैल। ये 3 डेटें ध्यान रखना, ठीक है ना। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये 3 डेटें ध्यान रखना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो 22 मई को मनाया जाता है, 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस बार जो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। क्या थी? वैल्यूइंग वाटर थी। और विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया गया था 22 अप्रैल को, इसकी थीम थी रीस्टोर अवर अर्थ, रीस्टोर अवर अर्थ, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो फर्स्ट है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो कोरोना काल में जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता कोरोना की बीमारी कारण मर चुके हैं, उनके लिए राज्य सरकार जो है इस योजना के तहत उन्हें 3,000 रुपये पर मंथ जो है वो प्रदान करेगी। कितने? 3,000 रुपये पर मंथ जो है उन्हें प्रदान करेगी। तो ये ध्यान रखना, ये योजना इससे संबंधित है। बाकी मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर। कब हुआ था? 15 नवंबर को हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था, ठीक है ना। उसके अलावा उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। कितने प्रयाग हैं आपके? 5 प्रयाग। और 5 प्रयागों में कौन कौन से? एक आपका देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, नंद प्रयाग है। तो ये प्रयाग कहाँ पर? ये आपके उत्तराखंड में है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए उत्तराखंड में कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हैं आपके, एक आपका जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, और ये भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी है। और जिम कॉर्बेट को हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। कौन सा? हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जिम कॉर्बेट को जानते थे। जिम कॉर्बेट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट के अलावा इसमें आपकी ऑस्कट है, ऑस्कट। तो ऑस्कट जो है, ऑस्कट भी हो जाएगी। उसके अलावा इसमें मालन पशु विहार है, मालन, तो मालन पशु विहार हो जाएगा। उसके अलावा इसमें क्या नाम है? गोविंद पशु विहार है। गोविंद पशु विहार के अलावा इसमें गंगोत्री नेशनल पार्क है, गंगोत्री, तो गंगोत्री नेशनल पार्क हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क हो जाएगा। यहाँ फूलों की घाटी है, यहाँ क्या है? फूलों की घाटी है, तो फूलों की घाटी भी है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी। और नंदा देवी जो है ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो ये कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में है। तो ये आपके प्रमुख राष्ट्रीय पार्क ध्यान रखना कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो आज के क्वेश्चन केवल इतने ही थे, 6 क्वेश्चन थे केवल। अब मैं कल से कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन बढ़ाए जाएँ। और ये इस टाइप में मेरी पहली वीडियो थी, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना। और मैं इसमें थोड़े मैटर बढ़ाता चला जाऊँगा, कुछ क्वेश्चन भी इसमें जोड़ना शुरू कर दूँगा। तो अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना कैसी लगी आपको वीडियो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।